सभी को मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गोदान का 20वां भाग लेकर। तो आइए इसका कथानक प्रारंभ करते हैं। 19वां भाग लेकर पटेश्वरी ने बिगड़ कर कहा, तुम रुपए दोगे शोभा? और हाथ जोड़कर, और आज ही, अभी जितना चाहो चहक लो। एक रपट में जाओगे 6 महीने को, पूरे 6 महीने को। न एक दिन बेस न एक दिन कम। ये जो नित्य जुआ खेलते हो एक रपट में निकल जाएगा। मैं जमींदार या महाजन का नौकर नहीं हूँ, सरकार बहादुर का नौकर हूँ, जिसका दुनिया भर में राज है और जो तुम्हारे महाजन और जमींदार दोनों का मालिक है। पटेश्वरी लाला आगे बढ़ गए। शोभा और होरी कुछ देर चुपचाप चले, मानो इस धिक्कार ने उन्हें संज्ञाहीन कर दिया हो। तब होरी ने कहा, शोभा इसके रुपए दे दो, समझ लो ऊख में आग लग गई थी। मैंने भी यही सोचकर मन को समझाया है। शोभा ने आहत कंठ से कहा, हाँ मैं दे दूंगा दादा, न दूंगा तो जाऊंगा कहाँ। सामने से गिरधर ताड़ी पिए झूमता चला आ रहा था। दोनों को देख कर बोला, झिंगुरिया ने सारे का सारा ले लिया। होरी काका चबेना को भी एक पैसा न छोड़ा, हत्यारा कहीं का। रोया गिड़गिड़ाया पर इस पापी को दया न आई। शोभा ने कहा, ताड़ी तो पिए हो, उस पर कहते हो एक पैसा भी न छोड़ा। गिरधर ने पेट दिखाकर कहा, सांझ हो गई, जो पानी की बूंद भी कंठ तले गई हो तो गो मांस बराबर। एक इकन्नी मुंह में दवा ली थी, इसकी ताड़ी पी ली। सोचा साल भर पसीना मारा है तो एक दिन ताड़ी तो पी लूं, मगर सच कहता हूँ नशा नहीं है। एक आने में क्या नशा होगा। हाँ झूम रहा हूँ जिससे लोग समझे खूब पिए हुए हैं। बड़ा अच्छा हुआ काका बेवाकी हो गई। 20 लिए उसके 160 भरे। कुछ हद है। होरी घर पहुंचा तो रूपा पानी लेकर दौड़ी, सोना चिलम भर लाई। धनिया ने चबेना और नमक लाकर रख दिया। सभी आशा भरी आंखों से उसकी ओर ताकने लगे। जुनिया भी चौखट पर आ खड़ी हुई। होरी उदास बैठा था, कैसे हाथ मुंह धोए, कैसे चबेना खाए, ऐसा लज्जित और ग्लानित था मानो हत्या करके आया हो। धनिया ने पूछा, कितने की तौल हुई? 120 मिले, पर सब वहीं लुट गए, धेला भी ना बचा। दुनिया सिर से पांव तक भस्म हो उठी। मन में ऐसा उद्वेग उठा कि अपना मुंह नोच ले। बोली, तुम जैसा घामड़ आदमी भगवान ने क्यों रचा? कहीं मिलते तो उनसे पूछती, तुम्हारे साथ सारी जिंदगी तलक हो गई, भगवान मौत भी नहीं देते। जंजाल से जान छूटे। उठाकर सारे रुपए बहनोइयों को दे दिए। अब और कौन आमदनी है जिससे गोई आएगी? हल में क्या मुझे जोतोगे या आप जोतोगे? मैं कहती हूँ तुम बूढ़े हुए, तुम्हें इतनी अक्ल भी नहीं आई कि गोई भर के रुपए तो निकाल लेते। कोई तुम्हारे हाथ से छीन थोड़े लेता। पूछ की ये ठंड और किसी की देह पर लत्ता नहीं। ले जाओ सबको नदी में डुबा दो। सिसक सिसक कर मरने से तो एक दिन मर जाना फिर अच्छा है। कब तक पुआल में घुसकर रात काटेंगे? और पुआल में घुस भी ले तो पुआल खाकर रहा तो न जाएगा। तुम्हारी इच्छा हो घास ही खाओ, हमसे तो घास न खाई जाएगी। ये कहते कहते वे मुस्करा पड़ी। इतनी देर में उसकी समझ में ये बात आने लगी थी कि महाजन जब सिर पर सवार हो जाए तो अपने हाथ में रुपए हों, और अपने हाथ में रुपए हों। महाजन जानता हो कि इसके पास रुपए हैं तो आसामी कैसे अपनी जान बचा सकता है। होरी सिर नीचा किए अपने भाग्य को रो रहा था। धनिया का मुस्कुराना उसे न दिखाई दिया। बोला, मजूरी तो मिलेगी, मजूरी करके खाएंगे। धनिया ने पूछा, कहाँ है इस गांव में मजूरी, और कौन मुंह लेकर मजूरी करोगे? मैं तो नहीं कहलाते। होरी ने चिलम के कई कस लगाकर कहा, मजूरी करना कोई पाप नहीं है। मजूर बन जाए तो किसान हो जाता है, किसान बिगड़ जाए तो मजूर हो जाता है। मजूरी करना भाग्य में ना होता तो ये सब विपत्ति क्यों आती, क्यों गाय मरती, क्यों लड़का नालायक निकल जाता। धनिया ने बहू और बेटियों की ओर देख कर कहा, तुम सब ही सब क्यों घेरे खड़ी हो? जाकर अपना अपना काम देखो। भय और है जो हाट बाजार से आते हैं तो बाल बच्चों के लिए 2-4 पैसे की कोई चीज़ लिए आते हैं। यहाँ तो ये लोभ लग रहा होगा कि रुपए तोड़ाएं कैसे, एक कम न हो जाएगा। इसी से इनकी कमाई में बरकत नहीं होती। जो खर्च करते उन्हें मिलता है, जो न खा सके न पहन सके उन्हें रुपए मिले ही क्यों? जमीन में गाड़ने के लिए? होरी ने खिलखिलाकर पूछा, कहाँ है वह गाड़ी हुई थाती? जहाँ रखी है वहीं होगी। रोना तो यही है कि ये जानते हुए भी पैसों के लिए मरते हो। 4 पैसे की चीज़ लाकर बच्चों के हाथ पर रख देते तो पानी में न पड़ जाते।
झिंगुरी से तुम कह देते 1 रुपया मुझे दे दो, नहीं मैं तुम्हें 1 पैसा न दूंगा, जाकर अदालत में लेना, तो वह जरूर दे देता। होरी लज्जित हो गया। अगर वह झल्लाकर 2500 रुपये नोखे राम को न दे देता तो नोखे क्या कर लेते। बहुत होता बकाया पर 2-4 आना सूद ले लेता, मगर अब तो चूक हो गई। दुनिया ने भीतर आकर सोना से कहा, मुझे तो दादा पर बड़ी दया आती है। बेचारे दिन भर के थके मांदे घर आए और अम्मा कोसने लगी। महाजन गला दबाए था तो क्या करते बेचारे, तो बैल कहाँ से आएंगे। महाजन अपने रुपए चाहता है, तुम्हारे घर के दुखड़ों से क्या मतलब। अम्मा वहाँ होती तो महाजन को मजा चखा देती, अभागा रोकर रह जाता। दुनिया ने दिल लगी की तो यहाँ रुपए की कौन सी कमी है। तुम महाजन से जरा हंसकर बोल दो, देखो सारे रुपए छोड़ देता है। सच कहती हूँ दादा का सारा दुख दलिद्र दूर हो जाए। सोना ने दोनों हाथों से उसका मुंह दबाकर कहा, बस चुप ही रहना कह देती हूँ। अभी जाकर अम्मा से माता दीन की सारी कलाई खोल दूँ तो रोने लगोगी। दुनिया ने पूछा, क्या कह दोगी अम्मा से। कहने को कोई बात भी हो, जब वह किसी बहाने से घर में आ जाते हैं तो क्या कह दूँ कि निकल जाओ। फिर मुझसे कुछ ले तो नहीं जाते, कुछ अपना दे ही जाते हैं। सिवाय मीठी मीठी बातों के वह दुनिया से कुछ नहीं पा सकते, और अपनी मीठी बातों को महंगों दामों बेचना मुझे भी आता है। मैं ऐसी अनाड़ी नहीं हूँ कि किसी के झांसे में आ जाऊँ। हाँ, जब जान जाऊंगी कि तुम्हारे भैया ने वहाँ किसी को रख लिया है तब कि नहीं चलाती, तब मेरे ऊपर किसी का कोई बंधन न रहेगा। अभी तो मुझे विश्वास है कि वह मेरे हैं, मेरे कारण उन्हें गली गली ठोकर खाना पड़ रहा है। हंसने बोलने की बात न्यारी है, पर मैं उनसे विश्वासघात न करूँगी। 1 दफ़ा 2 दफ़ा का हुआ कोई बात नहीं, लेकिन यह बात हमेशा नहीं हो सकती। विश्वासघात न करूँगी। जो 1 से 2 का हुआ वह किसी का नहीं रहता। सोहा ने आकर होरी को पुकारा और पटेश्वरी के रुपए उसके हाथ में रखकर बोला, भैया तुम जाकर ये रुपए लाला को दे दो। मुझे उस घड़ी न जाने क्या हो गया था। होरी रुपए लेकर उठा ही था कि शंख की ध्वनि कानों में आई। गांव के उस सिरे पर ध्यान सिंह नाम के एक ठाकुर रहते थे। पलटन में नौकर थे। कई दिन हुए 10 साल के बाद रजा लेकर आए थे। बगदाद, अदन, सिंगापुर, बर्मा चारों तरफ घूम चुके थे। अब ब्याह करने की धुन में थे, इसीलिए पूजा पाठ करके ब्राह्मणों को प्रसन्न रखना चाहते थे। होरी ने कहा, जान पड़ता है 7 अध्याय पूरे हो गए, आरती हो रही है। शोभा बोला, हाँ जान तो पड़ता है, चलो आरती ले लो। होरी ने चिंतित भाव से कहा, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ध्यान सिंह जिस दिन आए थे सब के सब शेर भर मिठाई बहने भेजी थी। होरी से जब कभी रास्ते मिल जाते कुशल छेम पूछते। उनकी कथा में जाकर आरती में कुछ न देना अपमान की बात थी। आरती का थाल उन्हीं के हाथ में होगा। उनके सामने होरी कैसे खाली हाथ आरती लेगा। इससे तो कहीं अच्छा है कि वह कथा में जाए ही नहीं। इतने आम आदमियों में उन्हें क्या याद आएगी कि होरी नहीं आया। कोई रजिस्टर लिए नहीं बैठे, कौन आया कौन नहीं आया। वह जाकर खाट पर लेट रहा, मगर उसका हृदय महसूस रहा था। उसके पास 1 पैसा नहीं, तांबे का 1 पैसा। आरती के पुण्य और महत्व का उसे बिल्कुल ध्यान न था, बात भी केवल व्यवहार की। ठाकुर जी की आरती तो वह केवल श्रद्धा की भेंट देकर ले सकता था, लेकिन मर्यादा कैसे तोड़े, सबकी आंखों में हेठा कैसे बने। सहसा वह उठ बैठा। क्यों मर्यादा की गुलामी करे, मर्यादा के पीछे आरती का पुण्य क्यों छोड़े। लोग हंसेंगे, हंस लें, उसे परवाह नहीं। भगवान उसे कुकर्म से बचाए रखे। वह कुछ नहीं चाहता। वह ठाकुर के घर की ओर चल पड़ा। खन्ना और गोविंदी में नहीं पटती। क्यों नहीं पटती ये बताना कठिन है। ज्योतिष के हिसाब से उसके ग्रहों में कोई विरोध है। हालांकि विवाह के समय ग्रह और नक्षत्र खूब मिला लिए गए थे। काम शास्त्र के हिसाब से अनबन का और कोई रहस्य हो सकता है। मनोविज्ञान वाले कुछ और ही कारण खोज सकते हैं। हम तो इतना जानते हैं कि उनमें नहीं पड़ती। खन्ना धनवान है, रसिक है, मिलनसार है, रूपवान है, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं और नगर के विशिष्ट पुरुषों में है। गोविंदी अप्सरा न हो पर रूपवती अवश्य है। गेहुआ रंग, लज्जाशील आँखें, जो एक बार सामने उठकर फिर झुक जाती हैं।
कपोलों पर लाली ना हो पर चिकनापन है। गाद कोमल, अंग विन्यास सुडौल, गोल बाहें, मुंह पर एक प्रकार की रुचि जिसमें कुछ गर्व की झलक भी है, मानो संसार के व्यवहार और व्यापार को हे समझती है। खन्ना के पास विलास के ऊपरी साधनों की कमी नहीं। अव्वल दर्जे का बंगला है, अव्वल दर्जे का फर्नीचर, अव्वल दर्जे की कार, अपार धन, पर गोविंदी की दृष्टि में जैसे इन चीज़ों का कोई मूल्य नहीं। इस सारे सागर में वह प्यासी पड़ी रहती है। बच्चों का लालन पालन, गृहस्थी के छोटे छोटे काम ही उसके लिए सब कुछ है। वह उनमें इतनी व्यस्त रहती कि भोग की ओर उसका ध्यान नहीं जाता। आकर्षण क्या वस्तु है, कैसे उत्पन्न हो सकता है, उसकी ओर उसने कभी विचार नहीं किया। वह पुरुष का खिलौना नहीं, न उसके भोग की वस्तु। फिर क्यों आकर्षक बनने की चेष्टा करे? अगर पुरुष उसका असली सौंदर्य देखने के लिए आंखें नहीं रखता, कामनियों के पीछे मारा मारा फिरता है, तो वह उसका दुर्भाग्य है। वह उसी प्रेम और निष्ठा से पति की सेवा के लिए जाती है जैसे द्वेष और मोह जैसी भावनाओं को उसने जीत लिया है, और ये अपार संपत्ति तो जैसे उसकी आत्मा को कुचलती रहती है। इन आडंबरों और पाखंडों से मुक्त होने के लिए उसका मन सदैव ललचाया करता है। अपने सरल और स्वाभाविक जीवन में वह कितनी सुखी रह सकती है, इसका वह नित्य स्वप्न देखती रहती। तब क्यों मालती उसके मार्ग में जाकर बाधक हो जाए? क्यों वैश्याओं के मुजरे होते? क्यों ये संदेह, बनावट, अशांति उसके जीवन पथ में कांटा बनती? बहुत पहले जब वह बालिका विद्यालय में पढ़ती थी, उसे कविता का रोग लग गया था, जहाँ दुख और वेदना ही जीवन का तत्व है। संपत्ति और विलास तो केवल इसलिए है कि उसकी होली जलाई जाए। जो मनुष्य को असत्य और अशांति की ओर ले जाता है, वह अब कभी कभी कविता रचती थी, लेकिन सुनाए किसे? उसकी कविता केवल मन की तरंग या भावना की उड़ान न थी। उसके एक एक शब्द में उसके जीवन की व्यथा, उसके आंसुओं की ठंडी जलन भरी होती थी। किसी ऐसे प्रदेश में जा बसने की लालसा जहाँ वह पाखंडों और वासनाओं से दूर अपनी शांत कुटिया में सरल आनंद का उपभोग करे। खन्ना उसकी कविताएं देखते तो उनका मजाक उड़ाते, कभी कभी फाड़ कर फेंक देते, और संपत्ति की ये दीवार दिन दिन ऊंची होती जाती। दंपति एक दूसरे से दूर और पृथक करती जाती। खन्ना अपने ग्राहकों के साथ जितना ही मीठा और नम्र था, घर में उतना ही कटु और उदंड। अक्सर क्रोध में गोविंदी को अपशब्द कह बैठता। शिष्टता उसके लिए दुनिया को ठगने का एक साधन थी, मन का संस्कार नहीं। ऐसे अवसरों पर गोविंदी अपने एकांत कमरे में जा बैठती, रात की रात रोया करती। खन्ना दीवान खाने में मुजरे सुनता या क्लब में जाकर शराबें उड़ाता, लेकिन ये सब कुछ होने पर खन्ना उसके सर्वस्व थे। वह दलित अपमानित होकर भी खन्ना की लौंडी थी। उनसे लड़ेगी, जलेगी, रोएगी, पर रहेगी उन्हीं की। उनसे पृथक जीवन की वह कोई कल्पना ही न कर सकती थी। आज मिस्टर खन्ना किसी बुरे आदमी का मुंह देखकर उठे थे। सवेरे ही पत्र खोला तो उनके कई स्टॉकों का दर गिर गया था, जिससे उन्हें कई हजार की हानि होती थी। सकर मिल के मजदूरों ने हड़ताल कर दी, दंगा फसाद करने पर आमादा थे। नफ़े की आशा से चांदी खरीदी थी, मगर उसका दर आज और भी ज़्यादा गिर गया। राय साहब से जो सौदा हो रहा था, जिसमें उन्हें खासे नफ़े की आशा थी, वह कुछ दिनों के लिए टलता हुआ जान पड़ता था। फिर रात को बहुत पी जाने के कारण इस वक्त सिर भारी था, देह टूट रही थी। इधर सोफर ने कार के इंजन में कुछ खराबी पैदा हो जाने की बात कही थी। लाहौर में उनके बैंक पर एक दीवानी मुकदमा दायर हो जाने का समाचार भी मिला था। बैठे मन में झुंझला रहे थे, उसी वक्त गोविंदी ने आकर कहा, भीष्म का ज्वर आज भी नहीं उतरा, किसी डॉक्टर को बुला दो। भीष्म उसका सबसे छोटा पुत्र था और जन्म से ही दुर्बल होने के कारण उसे रोज एक न एक शिकायत बनी रहती। आज खांसी है तो कल बुखार, कभी पसली चल रही है तो कभी हरे पीले दस्त आ रहे हैं। 10 महीने का हो गया था, लगता था 5-6 महीने का। खन्ना की धारणा हो गई थी लड़का बचेगा नहीं, इसलिए उसकी ओर से उदासीन रहते थे। पर गोविंदी इसी कारण उसे और सब बच्चों से ज़्यादा चाहती थी। खन्ना ने पिता के स्नेह का भाव दिखाते हुए कहा, बच्चों को दवाओं का आदी बना देना ठीक नहीं है, और तुम्हें दवा पिलाने का मर्ज है। जरा कुछ हुआ डॉक्टर बुलाओ। एक रोज और देखो, आज तीसरा दिन है, शायद आप ही उतर जाए। गोविंदी ने आग्रह किया, 3 दिन से नहीं उतरा, घरेलू दवाएं करके हार गई। खन्ना ने पूछा, अच्छी बात है, बुला देता हूँ। किसे बुलाऊं? बुला लो डॉक्टर नाग को।
अच्छी बात है, उन्हीं को बुलाता हूँ, मगर ये समझ लो कि नाम हो जाने से ही कोई अच्छा डॉक्टर नहीं हो जाता। नाक फीस चाहे जितनी ले ले, उनकी दवा से किसी को अच्छा होते नहीं देखा। वह तो मरीजों को स्वर्ग भेजने के लिए मशहूर हैं, तो जिसे चाहो बुला लो। मैंने तो नाम को इसलिए कहा कि वे कई बार आ चुके हैं। मिस मालती को क्यों न बुला लूं? फीस भी कम, बच्चों का हाल लेडी डॉक्टर जैसा समझेगी वैसा कोई मर्द डॉक्टर नहीं समझ सकता। गोविंदी ने जलकर कहा, मैं मिस मालती को डॉक्टर नहीं समझती। खन्ना ने भी तेज आंखों से देख कर कहा, तो वह इंग्लैंड घास खोदने गई थी और हजारों आदमियों को आज जीवन दान दे रही है। ये सब कुछ क्या ठीक नहीं है? होगा, मुझे उन पर भरोसा नहीं। मैं मर्दों के दिल का इलाज कर लें और किसी की दवा उनके पास नहीं है। बस ठन गई। खन्ना गरजने लगे, गोविंदी बरसने लगी। उनके बीच में मालती का नाम आ जाना मनो लड़ाई का अल्टीमेटम था। खन्ना ने सारे कागजों को जमीन पर फेंक कर कहा, तुम्हारे साथ जिंदगी तलक हो गई। गोविंदी ने नुकीले स्वर में कहा, तो मालती से ब्याह कर लो ना, अभी क्या बिगड़ा है? अगर वहाँ दाल गले। तुम मुझे क्या समझती हो? यही कि मालती तुम जैसों को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहती है, पति बनाकर नहीं। तुम्हारी निगाह में मैं इतना जलील हूँ, और उन्हीं ने इसके विरुद्ध प्रमाण देने शुरू किया। मालती जितना उनका आदर करती है उतना शायद ही किसी का करती हो। राय साहब और राजा साहब को मुंह तक नहीं लगाती, लेकिन उनसे एक दिन भी मुलाकात न हो तो शिकायत करती है। गोविंदी ने इन प्रमाणों को एक फूंक में उड़ा दिया, इसलिए कि वह तुम्हें सबसे बड़ा आंखों का अंधा समझती है। दूसरों को इतना आसानी से बेवकूफ़ नहीं बना सकती। खन्ना ने डींग मारी, वह चाहें तो आज मालती से विवाह कर सकते हैं, आज अभी। मगर गोविंदी को बिल्कुल विश्वास नहीं है। तुम 7 जन्म नाक रगड़ो तो भी वह तुमसे विवाह ना करेगी। तुम उसके टट्टू हो, तुम्हें घास खिलाएगी, कभी कभी तुम्हारा मुंह सहलाएगी, तुम्हारे पुट्ठों पर हाथ फेरेगी, लेकिन इसलिए कि तुम्हारे ऊपर सवारी गांठे। तुम्हारे जैसे 1000 बुद्धू उसकी जेब में हैं। गोविंदी आज बहुत बढ़ी जाती थी। मालूम होता है कि आज वह उनसे लड़ने पर तैयार हो आई है। डॉक्टर के बुलाने का तो केवल बहाना था। खन्ना अपनी योग्यता और दक्षता पुरुषत्व पर इतना बड़ा आक्षेप कैसे सह सकते थे? तुम्हारे ख्याल में मैं बुद्धू और मूर्ख हूँ, तो ये हजारों क्यों मेरे द्वार पर नाक रगड़ते हैं? कौन राजा या तालुकेदार है जो मुझे दंडवत नहीं करता? सैकड़ों को उल्लू बनाकर छोड़ दिया। यही तो मालती की विशेषता है, जो औरों को सीधे उस तरह से मोड़ता है, उसे वह उल्टे छुरे से मोड़ती है। तुम मालती की चाहे जितनी बुराई करो, तुम उसकी पाँव की धूल भी नहीं हो। मेरी दृष्टि में वह वैश्याओं से भी गई बीती है, क्योंकि वह पर्दे की आड़ में शिकार खेलती है। दोनों ने अपने अपने अग्निबाण बाण छोड़ दिए। खन्ना ने गोविंदी को चाहे दूसरी कठोर से कठोर बात कही होती उसे इतनी बुरी न लगती, पर मालती से उसकी यह घृणित तुलना उसकी सहिष्णुता के लिए असह्य थी। गोविंदी ने भी खन्ना को चाहे जो कुछ कहा होता, वह इतने गर्म न होते, लेकिन मालती का ये अपमान वह नहीं सह सकते। दोनों एक दूसरे के कोमल स्थलों से परिचित थे। दोनों के निशाने ठीक बैठे और दोनों तिलमिला उठे। खन्ना की आंखें लाल हो गईं, गोविंदी का मुंह लाल हो गया। खन्ना आवेश से उठे और उसके दोनों कान पकड़कर जोर से ऐंठे और 3-4 तमाचे लगा दिए। गोविंदी रोती हुई अंदर चली गई। जरा देर में डॉक्टर नाग आए, सिविल सर्जन एमटाण आए, भिस्गाचार्य नीलकंठ शास्त्री आए, पर गोविंदी बच्चे को लिए अपने कमरे में बैठी रही। किसने क्या कहा, क्या तसखीस की, उसे कुछ मालूम नहीं। जिस विपत्ति की कल्पना वह कर रही थी, वह आज उसके सिर पर आ गई। खन्ना ने आज जैसे उससे नाता तोड़ लिया, जैसे उसे घर में खदेड़ कर द्वार बंद कर लिया। जो रूप का बाजार लगाकर बैठती है, जिसकी परछाई थी, वह अपने ऊपर पड़ने नहीं देना चाहती। वह उस पर परोक्ष रूप से शासन करे, ये ना होगा। खन्ना उसके पति हैं, उन्हें उसको समझाने बुझाने का अधिकार है। उनकी मार को भी वह शिरोधार्य कर सकती है, पर मालती का शासन असंभव। मगर बच्चे का ज्वर जब तक शांत न हो जाए वह हिल नहीं सकती। आत्माभिमान को भी कर्तव्य के सामने सिर झुकाना पड़ेगा। दूसरे दिन बच्चे का ज्वर उतर गया था। गोविंदी ने एक तांगा मंगवाया, घर से निकली। जहाँ उसका इतना अनादर है, वहाँ वह अब नहीं रह सकती। आघात इतना कठोर था कि बच्चे का मोह भी टूट गया था। उसके प्रति उसका जो धर्म था वह उसे पूरा कर चुकी है। शेष जो कुछ है वह खन्ना का धर्म है।
हाँ, गोद के बालक को वह किसी तरह नहीं छोड़ सकती। वह उसकी जान के साथ है और इस घर से वह केवल अपने प्राण लेकर निकलेगी और कोई चीज़ उसकी नहीं। इन्हें ये दावा है कि वह उसका पालन करते हैं। गोविंदी दिखा देगी कि वह उनके आश्रय से निकल कर भी जिंदा रह सकती है। तीनों बच्चे उस समय खेलने गए थे। गोविंदी का मन हुआ एक बार उन्हें प्यार कर ले, मगर वह कहीं भागी तो नहीं जाती। बच्चों को उससे प्रेम होगा तो उसके पास आएंगे, उसके घर में खेलेंगे। जब वह ज़रूरत समझेगी खुद बच्चों को देख आया करेगी। केवल खन्ना का आश्रय लेना नहीं चाहती। सांझ हो गई, पार्क में रौनक थी। लोग हरी घास पर लेटे हवा का आनंद लूट रहे थे। गोविंदी हजरतगंज होती हुई चिड़ियाघर की तरफ मुड़ी कि कार पर मालती और खन्ना सामने से आते हुए दिखाई दिए। उसे मालूम हुआ कि खन्ना ने उसकी तरफ इशारा करके कुछ कहा। मालती मुस्कुराई। नहीं, शायद ये उसका भ्रम हो। खन्ना मालती से उसकी निंदा न करेंगे, मगर कितनी बेशर्म है। सुना है कि इसकी अच्छी प्रैक्टिस है, घर की भी संपन्न है, फिर भी यूं अपने को बेचती फिरती है। न जाने क्यों ब्याह नहीं कर लेती, लेकिन उससे ब्याह करेगा ही कौन। नहीं, ये बात नहीं, पुरुषों में भी ऐसे बहुत हो गए हैं जो उसे पाकर अपने को धन्य मानेंगे। लेकिन मालती खुद किसी को पसंद करे और ब्याह में कौन सा सुख रखा हुआ है। बहुत अच्छा करती है जो ब्याह नहीं करती। अभी सब उसके गुलाम हैं, तब वह एक लौंडी होकर रह जाएगी। बहुत अच्छा कर रही है। अभी तो ये महाशय भी उसके तलवे चाटते हैं। कहीं इनसे ब्याह कर ले तो उस पर शासन करने लगे, मगर इनसे वह ब्याह क्यों करेगी। और समाज में दो चार ऐसी स्त्रियां बनी रहें तो अच्छा, पुरुषों के कान तो गर्म करती रहें। आज गोविंदी के मन में मालती के प्रति बड़ी सहानुभूति उत्पन्न हुई। वह मालती पर आक्षेप करके उसके साथ अन्याय कर रही है। क्या मेरी दशा को देखकर उसकी आंखें न खुलती होंगी। विवाहित जीवन की दुर्दशा आंखों देखकर अगर वह इस जाल में नहीं फंसती तो क्या बुरा करती। चिड़ियाघर में चारों तरफ सन्नाटा छाया था। गोविंदी ने तांगा रोक दिया। बच्चे के लिए हरी धूप की तरफ चली, मगर 2 ही 3 कदम चली थी कि चप्पल पानी में डूब गई। अभी थोड़ी देर पहले लॉन सींचा गया था, घास के नीचे पानी भरा था। उस उतावले में उसने पीछे न फिरकर एक कदम और आगे रखा तो पांव कीचड़ में सन गए। उसने पांव की ओर देखा। अब यहाँ पांव धोने के लिए पानी कहाँ से मिलेगा। उसकी सारी मनोव्यथा लुप्त हो गई। पांव धोकर साफ करने की नई चिंता हुई। उसकी विचारधारा रुक गई। जब तक पांव न साफ हो जाए वह कुछ नहीं सोच सकती। सहसा उसे एक लंबा पाइप घास में छिपा नजर आया जिसमें पानी बह रहा था। उसने जाकर पांव धोए, चप्पल धोई, हाथ मुंह धोया, थोड़ा सा पानी चुल्लू में लेकर पिया। पाइप के उस पार सूखी जमीन पर जा बैठी। उदासी में मौत की याद तुरंत आ जाती है। कहीं वह वहीं बैठे बैठे मर जाए तो क्या हो। तांगे वाला तुरंत जाकर खन्ना को खबर देगा। खन्ना सुनते ही खिल उठेंगे, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए आंखों पर रूमाल रख लेंगे। बच्चों के लिए खिलौने और तमाशे माँ से प्यारे हैं। ये है उसका जीवन, जिसके लिए कोई 4 बूंद आंसू बहाने वाला भी नहीं। तब उसे वह दिन याद आया जब उसकी सास जीती थी और खन्ना ओढ़न छू ना हुए थे। तब उसे सास का बात बात पर बिगड़ना बुरा लगता था। आज उसे सास के उस क्रोध में स्नेह का रसगुल्ला जान पड़ रहा था। तब वह सास से रूठ जाती थी। सास उसे दुलार कर मनाती थी। आज वे महीनों रूठी पड़ी रहे, किसे परवाह है। एकाएक उसका मन उड़कर माता के चरणों में जा पहुंचा। हाय, आज अम्मा होती तो क्यों उसकी ये दुर्दशा होती। उसके पास और कुछ न था, स्नेह भरी गोद तो थी। उसके पास कुछ और न था, स्नेह भरी गोद तो थी, प्रेम भरा आंचल तो था जिसमें मुंह डालकर वह रो लेती। लेकिन नहीं, वह रोएगी नहीं। उस देवी को स्वर्ग से दुखी न बनाएगी। मेरे लिए वह जो कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कर सकती थी कर गई। मेरे कर्मों की साथिन होना तो उसके बस की बात न थी। और वह क्यों रोए। वह अब किसी के अधीन नहीं। वह अपने गुजर भर को कमा सकती है। वह कल ही गांधी आश्रम से चीज़ें लाकर बेचना शुरू कर देगी। शर्म किस बात की। यही तो होगा कि लोग उंगली दिखाकर कहेंगे वह जा रही है खन्ना की बीवी। लेकिन इस शहर में रहूं क्यों। किसी दूसरे शहर में क्यों न चली जाऊं, जहां मुझे कोई जानता ना हो। 10-20 रुपए कमा लेना ऐसा क्या मुश्किल है। अपने पसीने की कमाई तो खाऊंगी, फिर तो कोई मुझ पर रौब न जमाएगा। ये महाशय इसलिए तो इतना मिजाज करते हैं कि वह मेरा पालन करते हैं। मैं अब खुद अपना पालन करूंगी।
सहसा उसने मेहता को अपनी तरफ आते देखा। उसे उलझन हुई। इस वक्त वह संपूर्ण एकांत चाहती थी। किसी से बोलने की इच्छा न थी, मगर यहाँ भी एक महाशय आ गए। उस पर बच्चा भी रोने लगा। मेहता ने समीप आकर विस्मय के साथ पूछा, आप इस वक्त यहाँ कैसे आ गए? गोविंदी ने बालक को चुप कराते हुए कहा, उसी तरह जैसे आप आ गए। मेहता ने मुस्कुराकर कहा, मेरी बात न चलाइए, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। लाइए मैं बच्चे को चुप कर दूं। आपने ये कला कब सीखी? अभ्यास करना चाहता हूँ, इसकी परीक्षा जो होगी। अच्छा, परीक्षा के दिन करीब आ गए। ये तो मेरी तैयारी पर है, जब तैयार हो जाएगा बैठ जाऊंगा। छोटी छोटी उपाधियों के लिए हम पढ़ पढ़ कर आंखें फोड़ लिया करते हैं। ये तो जीवन व्यापार की परीक्षा है। अच्छी बात है, मैं भी देखूंगी आप किस ग्रेड में पास होते हैं। ये कहते हुए उसने बच्चे को उसकी गोद में दे दिया। उन्होंने बच्चे को कई बार उछाला तो वह चुप हो गया। बालकों की तरह डींग मारकर बोले, देखा आपने कैसा मंत्र के जोर से चुप कर दिया। अब मैं भी कहीं से बच्चा लाऊंगा। गोविंदी ने विनोद किया, बच्चा ही लाइएगा या उसकी माँ भी? मेहता ने विनोद भरी निराशा से सिर हिलाकर कहा, ऐसी औरत तो कहीं मिलती ही नहीं। क्यों, मिस मालती नहीं है? सुंदर, शिक्षित, गुणवती, मनोहारिणी, और आप क्या चाहते हैं? मिस मालती में वह एक बात भी नहीं है जो मैं अपनी स्त्री में देखना चाहता हूँ। गोविंदी ने इस कुत्सा का आनंद लेते हुए कहा, उसमें क्या बुराई है, मैं भी तो सुनूं। भौरे तो हमेशा घेरे रहते हैं, मैंने सुना है। आजकल पुरुषों को ऐसी ही औरतें पसंद आती हैं। मेहता ने बच्चों के हाथों में से अपनी मूँछों की रक्षा करते हुए कहा, मेरी स्त्री कुछ और ही ढंग की होगी। वह ऐसी होगी जिसकी मैं पूजा कर सकूंगा। गोविंदी अपनी हंसी न रोक सकी। तो आप स्त्री नहीं कोई प्रतिमा चाहते हैं? स्त्री तो ऐसी आपको शायद कहीं मिले। जी नहीं, ऐसी एक देवी इसी शहर में है। सच, मैं भी उसके दर्शन करती और उसी तरह बनने की चेष्टा करती। आप उसे खूब जानती हैं। वह एक लखपति की पत्नी है, पर विलास को तुच्छ समझती है, जो उपेक्षा और अनादर सहकर भी अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होती, जो मातृत्व की वेदी पर अपने को बलिदान करती है, जिसके लिए त्याग ही सबसे बड़ा अधिकार है और जो इस योग्य है कि उसकी प्रतिमा बनाकर पूजी जाए। गोविंदी के हृदय में आनंद का कंपन हुआ। समझ कर भी न समझने का अभिनय करती हुई बोली, ऐसी स्त्री की आप तारीफ करते हैं, मगर मेरी समझ में तो वह दया की पात्र है। वह आदर्श नारी है और जो आदर्श नारी हो सकती है वही आदर्श पत्नी भी हो सकती है। मेहता ने आश्चर्य से कहा, आप उसका अपमान करती हैं, लेकिन वह आदर्श इस युग के लिए नहीं है। वह आदर्श सनातन है, अमर है। मनुष्य उसे विकृत करके उसका सर्वनाश कर रहा है। गोविंदी का अंतःकरण खिला जा रहा था। ऐसी पुरैरियां वहाँ कभी न उठी थी। जितने आदमियों से उसका परिचय था, उसमें मेहता का स्थान सबसे ऊंचा था। उनके मुख से ये प्रोत्साहन पाकर वह मतवाली हुई जा रही थी। उसी नशे में बोली, तो चलिए मुझे उनके दर्शन करा दीजिए। मेहता ने बालक के कपोलों में मुंह छिपाकर कहा, वह तो यहीं बैठी हुई है। कहाँ, मैं तो नहीं देख रही। उसी देवी से बोल रहा हूँ। गोविंदी ने जोर से कहा मारा, आपने आज मुझे बनाने की ठान ली है, क्यों? मेहता श्रद्धा न होकर बोले, देवी जी, आप मेरे साथ अन्याय कर रही हैं और मुझसे ज़्यादा अपने साथ। संसार में ऐसे बहुत कम प्राणी हैं जिसके प्रति मेरे मन में श्रद्धा हो। उन्हीं में से एक आप हैं। आपका धैर्य, त्याग, शील, प्रेम अनुपम है। मैं अपने जीवन में सबसे बड़े सुख की जो कल्पना कर सकता हूँ, वह आप जैसी देवी के चरणों की सेवा है। जिस नारित्व को मैं आदर्श मानता हूँ, वह उसकी सजीव प्रतिमा है आप। गोविंदी की आंखों से आनंद के आंसू निकल पड़े। इस श्रद्धा कवच को धारण करके वह किस विपत्ति का सामना न करेगी। उसके रोम रोम में जैसे मृदु संगीत की ध्वनि निकल पड़ी। उसने अपने रमणीय का उल्लास मन में दबाकर कहा, आप दार्शनिक क्यों हुए मेहता जी? आपको तो कभी होना चाहिए था। मेहता सरलता से हंसकर बोले, आप क्या समझती हैं कि बिना दार्शनिक हुए ही कोई कवि हो सकता है? दर्शन तो केवल बीच की मंजिल है। तो अभी आप कवित्व के रास्ते में हैं, लेकिन आप ये भी जानते हैं कवि को संसार से कभी सुख नहीं मिलता। तो अभी आप कवित्व के रास्ते में हैं, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि कवि को संसार में
कभी सुख नहीं मिलता, जिसे कभी को संसार में कभी सुख नहीं मिलता। जिसे संसार दुख कहता है, वहाँ कभी के लिए सुख है। धन, ऐश्वर्य, रूप, बल, विद्या, बुद्धि, ये विभूतियाँ संसार को चाहे कितना ही भी मोहित कर ले, कभी के लिए यहाँ जरा भी आकर्षण नहीं। उसके मोद आकर्षण की वस्तु तो बुझी हुई आशाएं, मिटी हुई स्मृतियाँ, टूटे हुए हृदय और आंसू हैं। जिस दिन इन विभूतियों से उसका प्रेम न रहेगा, वह उस दिन वह कभी न रहेगा। दर्शनीय जीवन के इन रहस्यों से केवल विनोद करता है, कभी उसमें लय हो जाता है। मैंने आपकी 2-4 कविताएं पढ़ी हैं, उनमें जितनी पुलक, जितनी कंपन, जितनी मधुर व्यथा, जितना रुलाने वाला उन्माद पाया है, वह मैं ही जानता हूँ। प्रकृति ने हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया, आप जैसी कोई दूसरी देवी नहीं बनाई। गोविंदी ने हसरत भरे स्वर में कहा, नहीं मेहता जी, ये आपका भ्रम है। ऐसी नारियां यहाँ आपको गली गली में मिलेंगी, और मैं तो उन सबसे गई बीती हूँ जो स्त्री अपने पुरुष को प्रसन्न न रख सके, अपने को उसके मन की न बना सके, वह कोई स्त्री है। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि मालती से ये कला सीखूं। जहाँ मैं असफल हूँ, वहाँ वह सफल है। मैं अपने को भी अपना नहीं बना सकती, वह दूसरों को भी अपना बना लेती है। क्या ये उसके लिए श्रेष्ठकर बात नहीं है? मेहता ने मुंह बनाकर कहा, शराब लोगों को पागल कर देती है, और इसीलिए उसे क्या पानी से अच्छा समझा जाए, जो प्यास बुझाता है, जिलाता है, शांत करता है। गोविंदी ने विनोद की शरण लेकर कहा, कुछ भी हो, मैं तो ये देखती हूँ कि पानी मारा मारा फिरता है। शराब के लिए घर द्वार बिक जाते हैं। शराब जितनी ही तेज और नशीली है, उतनी ही अच्छी। मैं तो सुनती हूँ आप भी शराब के उपासक हैं। गोविंदी निराशा की उस दशा को पहुँच गई थी जब आदमी को सत्य और धर्म में भी संदेह होने लगता है। लेकिन मेहता का ध्यान उधर न गया। उनका ध्यान तो वाक्य के अंतिम वाक्य पर ही चिपट कर रह गया। अपने मद सेवन पर उन्हें जितनी लज्जा और क्षोभ आज हुआ, उतना बड़े बड़े उपदेश सुनकर भी न हुआ। तर्कों का उनके पास जवाब था मुंह तोड़, लेकिन इस मीठी चुटकी का उन्हें कोई जवाब न सूझा। वह पछताए कि कहाँ से कहाँ उन्हें शराब की युक्ति सूझी। उन्होंने खुद मालती की शराब से उपमा दी थी। उनका बार अपने ही सिर पर पड़ा। लज्जित करके बोले, हाँ देवी जी, मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझ में ये आसक्ति है। मैं अपने लिए उसकी ज़रूरत बतलाकर उसके विचारोत्तेजक गुणों से प्रमाण देकर गुनाह का ऊर्जा न करूँगा तो गुनाह से भी बदतर है। आज आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि शराब की एक बूंद भी कंठ के नीचे न जाने दूंगा। गोविंदी ने सन्नाटे में आकर कहा, ये आपने क्या किया मेहता जी? मैं ईश्वर से कहती हूँ, मेरा ये आशय न था, मुझे इसका दुख है। नहीं, आपको प्रसन्न होना चाहिए कि आपने एक व्यक्ति का उद्धार कर दिया। मैंने आपका उद्धार कर दिया। मैं तो खुद आपसे अपने उद्धार की याचना करने जा रही हूँ। मुझसे धन्य भाग। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।